वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप लियो तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तू ही प्रभु जाने। पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे, कहाँ तवन का भेद बतावे। गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਂਝ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ अपने आप दे च कारामद है, महान है, और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। हर अंग महान है, लेकिन फिर भी किसी जगह ते पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई देवे। रस्ते का दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलण वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है, चलण दी तौफीक नहीं, रस्ता देखिया होया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा, चलण दी तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख, ऐसा क्यास किया जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदियां पहुंच जाएगा। रह गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी। परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, ये ते रस्ते दा वेखना है। इस तरह के जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझण वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उहदा कोई थां ठिकाना नहीं, उहदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, उहदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत दे च बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते हैं बेअंत है। जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, उहदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत दे च भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं। बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देंदा है, मंजिल नहीं है। जैसे किसी थां ते असीं पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस दिता या रास्ता दस रहा नाल है, तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असीं पहुंचना है उत्ते नहीं। जगत दे च परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ।
राम जपना, अल्लाहू जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहिगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उत्ते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आहिस्ता चलदा है, कोई बहुत आहिस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है, ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है। ये भी महसूस करते हैं लोग, मजहब बदल लेंदे, बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्हां नूं रस्ते दी भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, इस पासे दा शौक नहीं है। अगर रस्ते दी समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है। नमाज पढ़ रहे ने, खुदा तो प्रभावित नहीं है, इन्नी महर्ज करते हैं। बाणी पढ़ रहे ने, गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है। पूजा पाठ कर रहे ने, भगवान तो प्रभावित नहीं है। फिर क्यों कर रहे ने? भगवान कोलों कुछ मंगदे ने, खुदा कोलों कुछ मंगदे ने। वो जिहड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देण वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देण वाला तो कदी चेता ही नहीं आंदा। दात प्यारी विसरिया दातारा, कदी चेता ही नहीं आउंदा, उसकी तो कदी याद ही नहीं आती। उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहा है। क्योंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है। सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए। इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद यह चीज मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन 99% वो ने जो दात लई सब कुछ ये कर रहे ने, दाते लई नहीं। दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहते ने ते व्यापारी ने। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इन्हां नमाजियां दे च, इन्हां पूजा पाठ करन वालियां दे च, इन्हां बाणी दा जप करन वालियां दे च, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जाण वालियां च, साहिब कहते कोई करोड़ां च एक अध सेवक होंदा है जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। हुण सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषों ने की है। किसी मस्जिद 10,000 के करीब नमाजी होन, किसी चर्च दे
10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਦਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 10,000 ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਨਿਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਪਿਆ। ਨਿਰੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਗਿਆਸੂ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 10,000 ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੋਵਨ, 10,000 ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਵਨ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ, ਤੇ 10,000 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਤਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
निरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लिए पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा जप तप करता है। निरा प्रभावित ही नहीं होया, निरी समझ ही नहीं आई। जिसकी समझ आई है उसकी प्राप्ति लिए यतन करन लग पिया, मेहनत करन लग पिया, बड़ी मेहनत करन लग पिया। इनू साधु कहते हैं। हुण होर सुन लो, 10,000 के करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा है जो पहुंच गया। एक इस तरह एक करोड़ां च कोई एक कद बनेगा। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है? मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई, हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, ये सब आकार रखते हैं, मोटे ने। अकल मोटी हो जाती, मोटी हो जाती। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहंदे ने, जद साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तैनू समझ सके, तैनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहिदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ये पैर ने। प्यार दे ही सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, ये कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी दी मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख दी ये कौन है, संबंध ते नहीं जुड़ता। संबंध ते प्यार नाल जुड़ता है। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़ता। संबंध प्रेम जोड़ता है, प्रेम नेड़े लै जाता है, ज्ञान नेड़े नहीं लै जाता। देखना तो दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे हां, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे हां, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे हां, बड़ी दूर की चीज़ नूं वेख लैंदे हां। पहुंचण वास्ते तो कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते तो कुछ यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा है किसी दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले दी कितनी भी समझ पै जाए ये फलाना है, ये फलाना है, उहदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है। पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जाता है। ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करें, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं। यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रास्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चलिया, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, उत्थे प्यार नाल जुड़ता है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने। प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भगती आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भगती कहंदे ने।
ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਨੇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੰਦਰ ਨੇ, ਬੰਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ 'ਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਰਦਾ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਧਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਬੰਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਨੇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸੀ। ਤੜਫ ਕੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਲੱਭਦੀ ਏ ਚਿੜੀ, ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਂਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਹਲੇ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ ਹਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਵਾਹਾ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਘਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇਂ ਸੈਖੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਦ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ, ਇੱਕ ਕੋ 2 ਮੀਲ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ? ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ?
इतनी तौफीक ते मनुख दे च भी नहीं है, कूंज कित्थों करेगी। फिर सतगुरु जो ये कह रहे ने, मन में सिमरन करया, सिमरन परमात्मा दा नहीं फिर किस दा? इनू गुरबाणी खोलदी, कई थां ते गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी करदी है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, दूसरा शब्द, चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। कूंज जद मैदानी इलाकिਆਂ 'ਚ आ जाती है, दाणा चुगदी है, बच्चे नूं याद करदी है, फिर चुगदी है, याद करदी है, दाणे चुगदी जा रही है, याद करदी जा रही है, याद दे 'ਚ इतनी गहरी लीन हो जाती है, भुल जाती है मैं याद कर रही हाँ, ऐसा प्रतीत होने लग पैंदा बच्चा ही चुग रहा, मैं नहीं चुग रही। इनू कहते ने ध्याता मिट गया, ध्यान मिट गया, धे रह गई। जैसे पालकी दा गुंबद है, मैं इनू वेखा इहदे च ध्यान जोड़ा तो मैं ते ध्याता, ते जिस दे च मैं ध्यान जोड़ रहा वो ध्येय है, विचकार ते ध्यान है। पर ध्यान दे च प्यार है, ध्यान दे च याद है, ध्यान दे च उमंग है, ध्यान दे च प्यार है। इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहते ने ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, ध्येय रह जाएगी, ध्येय रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक, इतना सिमरती दे नाल दाणे चुगदी है, वो भुल जाती है मैं चुग रही हूं, बच्चा चुग रहा है। बस इस नाल वो बच्चे पलदे ने। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, बड़े दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। एक मनुख किधरे बैठा है, बहुत दूर दे मनुख बारे कुछ विचार कर रहा है तो उन्होंने याद कर रहा है, ये पहुंच जाती है, ये विचार पहुंचते हैं, ये सोचनी पहुंच जाती है, प्रभावित करती है। पंजाब दे ते कहंदे ने खैर होवे, सैयद फलाने दी बड़ी याद आ रही है, लगता है वह भी याद कर रहे हैं, वो तो कहते हैं इत्थे ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी दी जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते हैं, वो दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते हैं अज खुदा दी बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरदास जी कहते तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेनू करोड़ों दफा याद करेगा, तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ों कदम चलेगा। अगर करोड़ों कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता। एक एक कदम नाले वाट नहीं तय होएगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेट। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ों कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, तां ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला देंदी है। एक चित जै एक छिन ते आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच ना। काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा? इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होवेगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है। इनू स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती। मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना आउंदी
ना पशुआं दे बच्चे पलने सन ना मनुखां दे। सारा संसार सुन्न हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं। ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठ सकिया। बस इन्नी गल है, इन्हें बुलंदियां नूं नहीं छोया। स्नेह दे च एक छोटा होंदा है, एक वड्डा होंदा है। बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है। स्नेह है उस नाल। स्नेह दे च देना ही देना होंदा है। समा देना है मां ने, अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना मांस देना है, एक तरीके नाल अपनी शक्ति देनी है, समा देना है, वक़्त देना है। बच्चे नूं ते देना ही देना है, देना ही देना है। ये देण दी भावना स्नेह पैदा करदी है। स्नेह ना होवे ते देण दी भावना नहीं पैदा होंदी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। ते स्नेह दी अपनी एक सीमा भी आउंदी है। अपने बच्चे नाल हुंदा, स्नेह दूजे नाल नहीं हुंदा। भाई गुरदास जी ते साफ कहते हैं, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई है। साफ कह देता है। ठीक है, पड़ोसी ने भी बच्चे नूं चुक लिया, प्यार पिया करदा है, पर प्यो वर्गा नहीं हो सकता, मां वर्गा नहीं हो सकता। भाई गुरदास ऐसा स्पष्ट कर देना। मोह स्नेह बड़ा सीमित होंदा है, और इस सीमित मोह करके हो सकता है अपने बच्चे दे औगण भी चंगे लगन, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी चंगे ना लगन। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस नाल स्नेह नहीं है। स्नेह दृष्टि नूं बदल देंदा है। स्नेह करके अपने बच्चे च खूबियां ही खूबियां दिखाई देंदियां। चलो ये उत्ते एक निक्का जिहा मैं तुहानूं उदाहरण भी सरवण करा दें। अकबर की अधकड़ उम्र हो गई सी ते घर दे च औलाद नहीं सी। ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ते भी गया। हजरत निजामुद्दीन दे चेले भी इसने इकट्ठे, होर भी पीरां फकीरां दियां मज़ारां ते गया। अखीर दे शायद जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे ने, सुनदे ने, उन्हां नूं पता है, फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दर्शन करन नंगे पैरी गोबिंदवाल साहब गए। ख्वाहिश संतान दी, बच्चे दी, तखत दा वली वारस होवे कोई, हिंदुस्तान दा मैं बादशाह, मेरी औलाद कोई नहीं। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे अस्थान गोबिंदवाल साहब दे जद पहुंचे, चूंकि भीड़ भाड़ नाल सी, सिपाही नाल सन, लाओ लश्कर नाल सी हिफाजत वास्ते। चौबदार ने धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं दस दिता, मुगले आजम अकबर आए ने। सतगुरु कहने लगे, असीं एक मर्यादा बनाई हुई है ऊच नीच नूं खत्म करने वास्ते, वड्डे छोटे नूं खत्म करने वास्ते। पहले पंगत फिर संगत। साडे दर्शन बाद च पहले पंगत च बैठे। उन्हां दिन रस्ते च कोई ढाबे होटल नहीं आउंदे सन। दूर दूर लोकी पैदल संगतां जांदियां सन। कोई किसी पिंड चों आ रहा है, कोई किसी शहर चों आ रहा है। पैदल लंबी वाट तय करके आना तो भुख प्यास ते होंदी सी। सतगुर ने लंगर का इंतजाम कर रखिया सी। हर वक्त लंगर चलता सी। पहले पंगत पाछे संगत। चौबदार ने यह हुक्म सतगुर दा मुगल आजम नूं भी सुना दिता, पहले पंगत पाछे संगत। बैठो पंगत दे मूँह हथ धोवो, लंगर छको, फिर सतगुरां दे दर्शन होणगे। पंगत च बैठा है और यह अकबर दा स्वयं दा अनुभव है। कहंदे दस्तरखान ते मैं अज तक 36 प्रकार दे भोजन खाधे ने, यह स्वाद नहीं आया जो इत्थे रुखे सुखे लंगर दे च मैनूं आ गया। इन्ना रस, भावना ने रस बना दिता। लंगर अक्सर
भावक मनुख भावना वाले बनाते, भावना प्रभावित करती है, यह भी मैरिज करते। भावना भोजन नूं प्रभावित करती है, भावना पानी नूं प्रभावित करती है, भावना रेत के जरिया नूं प्रभावित करती है, भावना माहौल हवा नूं प्रभावित करती है। जागीर लिख के देन लग पिया, इतने पिंड मैं दे देना, इतने पिंडां दी जमीन दे देना, ये लंगर खुले ढंग नाल चले। सतगुरु देव जी महाराज कहन लगे, नहीं ये संगतां दी दसां नवां दी किरत नाल चलदा है, शहनशाहां दी जंगीर नाल नहीं। जब दर्शन कीते निहाल होया, खैर इसदे घर औलाद होई। शाहजादे दा जन्म होया, आगरे दी गल, नाम सलीम रखिया, बाद विच यही जहांगीर बनिया। ममता कई दिनां दी जो अंदर रुकी हुई सी, मोह जो कई दिन दा अंदर रुकिया होया सी, हड़ बन के बाहर आया। अपने राज काड़ दे च भी समा कढ़ लैंदा सी सलीम नूं खिडाण वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। सवेर का वक़्त सी, सलीम गोद दे च है, अकबर बड़ा खुश, नमाज पढ़ के आया, सलीम नूं चुक लिया। गोली एक नौकरानी दासी पोचा दे रही सी फर्श ते। अकबर उस गोली नूं कहंदा है, खादिमा सलीम वर्गा कोई होर खूबसूरत नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वो खादमा बेचारी की आखे, नौकरानी की आखे, हाथ जोड़ के कहन लगी, जहां पना सलीम वर्गा खूबसूरत खुदा ने बनाया ही नहीं है, इस तो ज्यादा और किसी ने बनाया ही नहीं, ये सब तो ज्यादा खूबसूरत। अकबर कहंदा इसदे नैन नक्श बड़े बाकमाल ने। वो खादमा हां च हां मिलांदी है। शहनशाह बादशाह सलामत, मैं इस तरह का बच्चा देखिया ही नहीं जिहदे इस तरह के नैन नक्श होवन, मैं तो अज तक देखिया ही नहीं। अकबर जो कुछ कहता है उस तो अगे होके कहती है। जद इस तरह 10-20 खूबियां अकबर दसदा है तो खादमा हां दे च हां मिला के गल वधा के बयान करती है। अकबर कहंदे तू आगरे दे च कल जावीं सवेरे, कम ना करी, दिन भर तलाश करें, किसी घर दे च कोई ऐसा बच्चा होवे जो सलीम नालों ज्यादा सोहना होवे, ज्यादा सुंदर होवे, मैं उसके मां बाप नूं बच्चे नूं माला माल कर देंगा, बहुत कुछ देंगा, तू तलाश कर। सूरज ढल दे, इशा दी नमाज तो पहले आ जावें। आ गई खादमा, सूरज ढल दे आ गई, इशा दी नमाज तो पहले आ गई। गोद दे चीथड़ियां दे लिपटिया होया एक बच्चा, अत्यंत करूप और लीड़ां दे लपेटे होया, साफ सुथरा भी इतना नहीं कीता सी। गोद दे बच्चा देख के अकबर कहंदा है, खादमा तैनूं कहा सी कोई ऐसा बच्चा लेके आ जो मेरे सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत होवे। खादमा कहने लगी, जहां पना ले आई हां, ले आई हां, किथे है? ए देखो मेरी गोद च, ये किसदा बच्चा है? शहनशाह, ये मेरा बच्चा है। जे सच पूछें
मेरी जान दी बख्शी करें, इस बच्चे के सामने तेरा सलीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जे मेरे को सच पूछे, जे मैनू माफ कर देवे, की करा सारा आगरा घूमिया, इस बच्चे नालों सोना मैनू एक भी नहीं दिखाई देता। स्नेह, मोह अगर ना होवे तो अपने बच्चे च खूबियां दिखाई भी नहीं दे सकदियां। स्नेह करके बच्चे पलते हैं, पर सारी जिंदगी मनुख स्नेह दे च रह गया है। यह मनुख पशुओं तो उच्चा नहीं उठिया। स्नेह तो पशुओं च भी होंदा है, बल्कि मनुख नालों ज्यादा होंदा है, ज्यादा होंदा है। जद कदी मनुख दा यह प्यार प्रेम की सूरत इख्तियार करता है, जिन्हों उर्दू परशियन विच इश्क कह देंगे। ये छोटे की तरफ नहीं आता, बराबरी की तरफ आता है। स्नेह ते बच्चों नाल हो सकता है, प्रेम भरा नाल हो सकता है, मित्र नाल हो सकता है, पति नाल हो सकता है, पत्नी नाल हो सकता है, दोस्त नाल हो सकता है, भैन नाल हो सकता है, भरा नाल हो सकता है। ये बराबरी की तरफ आता है, ये कोई छोटा वड्डा नहीं आता है। तो ये रिश्ता देण का भी नहीं आता, स्नेह दे ते सिर्फ देना ही देना है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, बच्चे नूं तो देना ही देना है, मां ने समा भी देना है, सब कुछ देना है। दुध भी पिलाना है, उसकी सेवा भी करनी है, उन्होंने बस्तर भी बदले ने, इशनान भी कराना है, उन्होंने दुध भी पिलाना है, सब कुछ करना है। स्नेह विच देना ही देना होंदा है, प्रेम विच मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं आती। स्नेह विच ग्रसे हुए मनुख देखे गए ने। अपने बच्चे ने ते पिठ ते हथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, सीने नाल भी लगता पे तो चुक के परे पिया मारदा। ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गया। एक बिरध माता बैठी, एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया, किधर उसकी गोद च आण बैठा, उन्हें चुक के परे सुटिया, बच्चा रोन लग पिया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया, मैं कहा इसदा अपना नहीं है, इहदा पुत पोतरा नहीं होवेगा। ओपरा विचारा आ गया, वाकई ओपरा सी। मां उसकी भज्जी होई आई ले गई, रोन लग पिया सी। अपने बच्चे विच औगण भी होवन बड़े प्यारे लगते हैं, दूधे जे बच्चे गुण भी होवन नहीं प्यारे लगते। स्नेह की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है। प्रेम थोड़ा महान होता है, ये पवित्रता होती है, ये कुर्बानी का जज्बा होता है। भरा भरा तो कुर्बान हो सकता है, पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है, पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती है, मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, मंग कुछ भी नहीं है। एक दूजे तो सदके हो सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया, ससी पुन्नू का जिक्र किया, सोनी महीवाल का जिक्र किया, हीर रांझे का जिक्र किया, और ये वार दरबार साहब विच भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन तो मेरे कन्ना च पहुंच, उत्थों ही फिर मैं सोचिया इसना, मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन, संत नहीं सन, भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हों थां दे दी है। और जिस बाणी का कीर्तन करन दा सुभाग है, उस बाणी नूं ਉਹਦਾ कीर्तन हो सकता है और ਉਹਦਾ कीर्तन किया जाता है। फिर मैं थोड़ा जिहा इसकी गहराई च गया,
ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਸੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣਾ, प्यार छीण होता गया। भाई साहब भाई गुरदास जैसे विद्वान आलम ऐसा फरमान करते ने, लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोहनी नह तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हैरानगी, ये कोई आम शायर इन्हां दा जिक्र करे, वो तो एक गल वखरी है। एक संत कवि, एक ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ भाई गुरदास ने ही जिक्र नहीं किया, भाई नंदलाल ने भी किया। यह भी मैं अर्ज करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि, इन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया जिन्हें लैला मजनू का किस्सा लिखिया सी नज़म दे विच, ते ओ नंदलाल नूं सुणाण वास्ते आ गया। उहदे कुछ भाग, कुछ हिस्से। कवि जितने चिर तक कवि नूं अपनी कविता ना सुना लवे, उहदी आत्मा नूं सकून नहीं मिलता। भावें बाकियां नूं सुणावे ते भावें सिर हिलांदे रहन कई, ते कईयां नूं रस भी आवे, लेकिन यकीन जानो एक कवि नूं तस्कीन तसल्ली उदों होंदी है
जद उसकी कविता के उत्ते, जद उसकी शायरी के उत्ते कोई शायर सिले ला देवे, वो दाद देवे। संगीतकार नूं भी उस दिन सच्ची खुशी होंदी है जद उसकी संगीत की धुन नूं कोई संगीतकार दाद देवे। जने खने नूं रस ते आ जाएगा ते जना खना दाद भी दे सकता है। ये नाल गहरी तस्कीन उस संगीतकार नूं नहीं हो सकती। ये भी महसूस करते हैं। इस वास्ते वो नंद लाल को आया है भी नंद लाल नूं सुनाना है। बहुत वड्डा शायर है, कवि है। दो दो चार चार नज़मां उसने लैला ते मजनू बारे सुनानियां सन। किताब बहुत वड्डी लिखी। भाई साहब नूं कहण लगा मैं लिखी है किताब, इहदे एक भाग दे लैला दा जीवन, एक भाग दे मजनू दा जीवन। मजनू तो उसने कथा आरंभ की थी। 4 नज़मां मजनू बारे सुनाइयां। भाई साहब बड़े जज्बात दे डुब गए। उन्हां दी सुरत बड़ी गहराई चली गई सुन के। वो शायर कहन लगा ये ते 4 नज़मां मैं थानू मजनू बारे सुनाइयां, हुण मैं 4 नज़मां थानू लैला बारे सुनाना। पर अश्क बाहर हो गए सन, भाव विभोर हो गए सन। हथ नाल इशारा किया, बड़ी मुश्किल नाल जबान चो बोल निकले, मगो अज हाले लैली। ना सुना मैनू लैला दा किस्सा। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साज। तू मैनू मजनू दा किस्सा सुनाया है, मैं अपने होश गवा बैठा। जे हुण तू मैनू लैला दा किस्सा गवाया तो मेरे प्राण भी जाते रहणगे। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता। इतना जज्बाती मनुख, इतना भावक मनुख। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए गुरु नाल। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए प्रभु नाल। प्रभु दी गल भी सुन के कोई प्रभु नाल ना जुड़े, गुरु दी गल सुन के भी कोई गुरु नाल ना जुड़े तो की सरोता होया, की सरोता होया। गल उसने मजनू दी कीती है, पर प्यार दी डोरी भाई नंद लाल दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां नाल जुड़ गई। आखण लगा मैं अपने होश गवा बैठा, हुण होर ना कुछ मैनू सुनाई। महान है तेरी नज़म, मैं होर नहीं कुछ सुन सकता। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। ये संबंध जुड़ता है प्रेम नाल, प्यार नाल। लेकिन कदी कदी साधना दे ये प्यार उछाल मारदा है। एक तीसरी अवस्था जो प्यार दी बनती है, प्यार दी अवस्था स्नेह, प्यार दी अवस्था ही प्रेम है, और प्यार दी अवस्था शरधा है। हे गुरु तू कितनी बराबरी देवें फिर भी तू वड्डा है। ये शरधा मां नाल हो सकती है, पिता नाल हो सकती है। चलो उम्र दे वड्डा है, वड्डे नाल होंदी है। उम्र भी मनुख नूं कुछ सिखाती है जो बड़े तो बड़े उस्ताद नहीं सिखा सकते। ये भी महर्ज करते हैं, इस चक्कर च ना पैना। इसे कारण करके भारत विच वडेरी उम्र का सन्मान आख्या गया। ये कोल उम्र का जिहड़ा ज्ञान है वो तेरे कोल नहीं हो सकता है। नौजवान तेरे कोल नहीं हो सकता, यह बच्चे तेरे कोल नहीं हो सकता। कुछ उम्र भी सिखाती है, उतार चढ़ाव बहुते देखे होंगे ने उसने। इस वास्ते आख्या गया है बिरद दा, अपने तो वड्डे दा, चाहे उम्र दे च वड्डा है, इलम दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, वो तो गल वखरी, भावें उम्र दे च वड्डा है। जो किसी भी गल दे च वड्डा है उस नाल जो रिश्ता जुड़ता है शरधा करके, मैथों वड्डा है, उम्र दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, कला दे च वड्डा है, समझ दे च वड्डा है,
जद कदी मनुख दी ਇਹ प्यार दी धारा शरधा बनती है, ऐसे मनुख दे माड़े संस्कार ते अंदर खत्म हो जाते हैं जद ये शरधा गुरु ते आ जाए। ऐ गुरु तू कितनी बराबरी देवे, कितना भी आखे पिया खालसा मेरो रूप है खास, ते मान तान देण वास्ते तू ये भी आखे पिया इन्हें एक ही कृपा के सजे हैं मैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ कपरे हैं। तू कितना भी मान देवे फिर भी तू वड्डा, तू वड्डा, तू महान है, तू उच्चा है। ये शरधा एक रस है, और ऐसा रस जिन्हों अकथ कह देता है। कदी कदी ये इस तरह की शरधा मां बाप नाल भी हो सकती है। श्रवण कुमार ने की सी, उन्होंने प्यो दे च ही परमात्मा दिखाई देंदा सी, मां दे च ही। ये शरधा कदी कदाई अपने तो बड़े भरा दे च भी हो सकती है। लक्ष्मण दे अंदर सी, राम दे प्रति, ये भी मैच करते हैं। किधरे किधरे अपने उस्ताद दे प्रति भी हो सकती है। अमीर मिनाई जौक कोल पढ़िया सी, सिखिया सी। किधरे बहादुर शाह जफर ने एक समस्या दे दी, उस दे उत्ते नज़म लिखण वास्ते कह दिता। और 4 दिन बाद मंग कर लियो मेरे को लेना नज़म। जमुना दे नौका च बैठे अमीर मिनाई ते जौक। हालांकि अमीर मिनाई जौक दा शागिर्द सी। पहले जौक ने अपनी नज़म सुनाई, उस्ताद सी, आखिया हुण तू सुना। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई, किन अश्क बाहर हो गए जौक, और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रगट होया। अमीर मिनाई कहंदे ने क्यों? शहनशाह ने यह नज़म जब तेरी सुननी है, इस तो बाद साड़ी नज़म फिर की मैंने रख दी है, कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज के टुकड़े किए ते जमुना छुड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद के बोलों को छोटा कर देन, ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नज़म मेरे उस्ताद की नज़म को छोटा कर देवे, मैनू ऐसी नज़म की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की शरधा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती, मां बाप नाल भी हो सकती, गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरुषां नाल संबंध शरधा नाल जुड़दा है। प्यार का सब तो उच्चा रूप है भगती, ये भगवान दी आउंदी है। और भगती भगत नूं ही भगवान बना देंदी है। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती है पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूरवीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे, भगत ते भगवान दे कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। हुण कोई भेद नहीं रहा। भगती भगत नूं भगवान बना देंदी है, दो ही मिट जाती है। बूंद हुण अलग नहीं रह गई, सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर दे खो जाती है, गंगा खो जाती है, फिर सागर दे गंगा लभनी औखी है, सागर दे फिर सागर ही है। कबीर राम दे खो के राम ही हो गए, नामदेव प्रभु दे खो के प्रभु ही हो गए।
ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋਂ ਮੈਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है, सागर हो गई है। इस भक्ति की रूपरेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चितरी हुई है, भगतां ने पेश की है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है, और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं, मैं बाकी दे 3 दिनों तुहाडे सामने रखण की निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए, तुहानूं लेट ना करिए। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सरवण कीता है। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, इसे जीवन विच असी भगती तक पहुँच सकीए। जितने चिर तक मनुख भगवान नहीं होया, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। केवल भगवान ना जमदा है ना मरदा है, बाकी सब जमदे मरदे। भरम भूले नर करच कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है, ते जन्म मरण तो रहत होना है, तो नारायण ते होना पेगा। इस तो बिना नहीं है, इस तो बिना ये चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। साहिब रहमत करन। इस दे बाकी पहलू जेड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने, थोड़े सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनियां पासों एक महान शब्द सरवण करो आप। आनंद साहब का पाठ ते समाप्ति फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ज्ञान